हेलो बच्चों। एग्ज़ाम क्रैकर विथ अरविंद सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज वैदिक गणित को देखेंगे, जो गणित की पहली एक्सरसाइज है, चैप्टर फर्स्ट है। आप में से अधिकांश बच्चों को नहीं पता कि 2019-20 में सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया था। 2019-20 में संशोधित सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज फर्स्ट में सिर्फ 4 चीज़ें हैं। निखिलम मेथड एक है निखिलम मेथड से डिवाइड, और निखिलम से एक तो मल्टीप्लाई, निखिलम से डिवाइड, और एक है ध्रुवांक से डिवाइड। मतलब आप कह सकते हो निखिलम से स्क्वायर और क्यूब, मतलब वो मल्टीप्लाई हुआ, और एक ध्रुवांक से डिवाइड, और एक है प्रावर्त योजित मेथड। ये इतना ही है। तो आज हम देखेंगे निखिलम मेथड, निखिलम विधि से गुणा करना, या यहाँ पे मैं कह दूँ कि स्क्वायर निकालना, स्क्वायर या वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना। आज हम देखेंगे स्क्वायर निकालना। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का आपके क्वेश्चन है, स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर्स 103, 95, 204 और 225। इनका स्क्वायर निकालना है। हम किस विधि से निकालेंगे? निखिलम विधि से। तो देखो, हमने निकाला स्क्वायर निकाल रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो 95 इंटू 95, 95 इंटू 95। तो देखो बेटा, ये दोनों संख्याएं किसके समीप है? मतलब इसके आधार क्या है? ये 100 है, 100 के आसपास है दोनों, मतलब ये 100 है। उपाधार क्या होता है? मतलब इसको अगर मैं कह देता ये मान लो 204 होता, तो मैं क्या कहता इसको? आधार कितना हो जाता? 200। तो उपाधार क्या होता है इसका? 2 इंटू 100। ये 100 के मल्टीपल में कितना है? तो 1 इंटू 100 है संख्या। हम एक साइड लिखेंगे संख्या, और विचलन मतलब वो होता है उपाधार से उसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, या कितना प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे हम बात करें 95, इसमें 5 का विचलन है -5, माइनस कम है 95 100 से। 95 ये भी क्या है? -5 है। ध्यान रखें, ये उपाधार से आधार से देखा जाता है। फिर क्या करना है? देखो, उपाधार है उसको यहाँ पे लिखना है, उपाधार को आगे लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल। आपको क्या करना है? जो संख्या ले रहे हो उसके सामने वाली को छोड़ के कोई भी एक संख्या को आप जो सिंबल सहित जोड़ना या घटाना है। देखो 95 वैसे जोड़ना होता है, तो सिंबल अगर माइनस का तो भी वो माइनस हो जाएगी, और प्लस है तो प्लस हो जाएगी। तो मैं 95 लिखूँगा। 95 आगे किसी भी संख्या को लिया, तो मैंने 95 -5, तो क्या हो गया? 95 -5 90 हो गया। अब आगे वाला जो स्लेस है वो लगाना है, और जो विचलन है उन दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो -5 इंटू -5, तो 90। 90 को 1 से मल्टीप्लाई कर 90, -5 को -5, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? प्लस। तो प्लस का क्या आया? 5 इंटू 5 25, 90 25। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो, ये इसी को एक सूत्र की सहायता से भी करते हैं। हालांकि आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। जो बच्चे हैं 8th बोर्ड दे के आए हैं, और सारे देखे हैं मेरे ख्याल से, उन्होंने वैदिक में अगर अच्छी से पढ़ी है, तो आपने इसी तरीके से क्या निकाला है? किसी भी संख्या को निखिलम विधि से मल्टीप्लाई की थी, गुणा की थी। 5वीं एक्सरसाइज थी 8th क्लास में। आप इसे एक सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं। क्या है सूत्र है आधार इंटू, सॉरी यहाँ पे आधा ही जो उपाधार है, उपाधार इंटू, ध्यान रखें यहाँ पे उपाधार है, उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन। क्या लिखना है? उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन स्लेस विचलन का स्क्वायर। देखो 95 था, तो हमने आधार क्या माना था? 100 माना था, तो 100 हो गया। तो उपाधार क्या है अपना? 1, तो 1 इंटू संख्या 95, विचलन कितना? -5, और विचलन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? 95 -5 90, 5 का स्क्वायर 25, 90 25। ये आपका हो गया इसका आंसर। हम बात करें 103 इंटू 103, सेम। बेस कितना है? 100, उपाधार कितना है? 1 इंटू 100, 100 के आसपास। अब ये क्या है? 100 से 3 दिन ज़्यादा, तो मतलब डेविएशन, विचलन क्या होगा? +3 हो गया। आपको क्या लिखना है यहाँ पे आगे? उपाधार कितना है? 1 इंटू, फिर क्या करना है? उसके सामने वाले को छोड़ के कोई भी, या कैसे ही मान लो आप सामने वाले कर सकते हो, इसमें स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है? 103 + 3, विचलन को जोड़ना है, +3, 3 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखो, पहले इसको किसी के साथ भी जो सिंबल है उसके साथ कर दो, जैसे कि वैसे ही। +3 है तो +3, -3 होता तो -3, और जो विचलन है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है विथ सिंबल। तो ये हो गया 106,
और यहाँ पे 9। देखो जब भी आपके बात की जाए आधार, आधार का मतलब ये होता है कि आपके स्लेस लगा रखा है उसके पीछे कितनी संख्याएं रहेगी। तो जैसे आधार 100 है तो मतलब 100 में 2 जीरो है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे पीछे भी 2 संख्याएं, मतलब 2 अंकों की संख्या रहनी चाहिए पीछे। यहाँ पे 3 3 9, 9 आया, एक अंक की संख्या, तो मतलब कितना है 0 9 रहेगा। अगर यहाँ पे मान लो 109 होता तो क्या होता, एक आगे चला जाता, लेकिन यहाँ पे तो ओनली 9 आया तो एक लगाना पड़ेगा हमें, ये भी बात ध्यान में रखना। तो 3 × 3 9, 106 9। तो यहाँ पे 9 अकेला नहीं रहा क्योंकि आधार क्या है 100, तो मतलब 2 संख्या रहे, 2 अंक रहने चाहिए, तो 2 अंक के लिए क्या आ जाएगा 0 9, 106 0 9, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट सेम यही तरीका, उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन या विचलन का स्क्वायर। तो उपाधार कितना है 1 इंटू संख्या क्या है 103, विचलन कितना था +3 स्लेस 3 का स्क्वायर 106 9। हमने कहा था संख्या आधार जब 100 होता है तो पीछे 2 संख्या रहनी चाहिए, यहाँ पे 1 रह रही है 2 अंकों की रहनी चाहिए, तो 106 0 9। आप सूत्र की सहायता भी इसे कर सकते। ध्यान रखने ये निखिलन विधि से वर्ग निकालने का सूत्र है। क्या निकालने का, वर्ग निकालने का। नेक्स्ट अगला है 204 × 204, वही मेथड 100। सॉरी यहाँ पे आधार कितना हो गया 200 हो गया 200 उपाधार कितना हो बेटा 2 × 100। तो संख्या कितनी है 204, संख्या है 204 और विचलन कितना है +4 +4। वही तरीका 2 × 204, मैंने कहा था ना सामने वाली संख्या कोई भी एक, इसके अपोजिट ये ऐसे होता है। देखो हालांकि आपने 8th क्लास में देखा होगा ये अपोजिट चलता है, यहाँ से इधर वाला देखेंगे तो इधर वाला, ठीक है। ये तो सेम संख्या तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरी संख्या होती तो मैं या इसके नीचे वाली करता प्लस या माइनस जो भी सिंबल होता और इसको ऊपर वाले से करता। 2 × 204 +4 स्लेस 4 × 4, विचलन को विचलन से गुणा करना है 16। 208 × 2 416 और 16। देखो पीछे 2 अंक रहेंगे क्योंकि आधार कितना था अपने, आधार मतलब 100 आया था, पीछे जीरो कितने थे 2, तो अपने पास कितना रहेगा 2 ही रहने वाला है, तो 16 416 16। नेक्स्ट ही बात करेंगे 225 × 25। अगर आप सूत्र की सहायता से करते तो भी आपका वही है कि भाई सूत्र में सीधा ही लिख दो कि आपका सीधा उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो उपाधार जैसे हम इस बात करें तो उपाधार इसमें कितना है 2 × संख्या कितनी है 225 प्लस विचलन 25 और विचलन का स्क्वायर, विचलन के सिर्फ 25 का स्क्वायर कितना था 625। सीधा आप यहाँ पे आ जाओगे 250 × 2 500 625। मैंने पहले बताया था जब पीछे 2 जीरो है तो एक संख्या आगे चली जाएगी, तो 506 25, दैट इज योर आंसर। और आप इस विधि से करते हो तो भी आपका आंसर आ जाता है। आज हमने देखा वैदिक गणित का निखिलम सूत्र से वर्ग निकालना, क्या निकालना वर्ग निकालना सीखा है। अगले वीडियो में हम घन निकालना सीखेंगे और निखिलम विधि से गुणा करना भी सीखेंगे, भाग देना भी सीखेंगे, और फिर हम दवजांग विधि से देखेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपका सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, उसके अकॉर्डिंग ये अलग है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें और बता सकते हैं कि अगला टॉपिक कोई दूसरा उठाना है तो भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।